यार महंगाई भत्ता क्या चीज़ होता है, ये कैसे तय होता है और कितना तय होता है कि महंगाई भत्ता कितना मिलना चाहिए। और आप लोग अक्सर विरोध करते हो, तो वो विरोध अक्सर क्यों होता है? सरकार आप लोग की मांग पूरी क्यों नहीं करती थी कि यार ठीक है चलो 5 मांगे थे हम 10 दे देते महंगाई भत्ता? ऐसा कुछ क्या होता है सिस्टम महंगाई भत्ते को समझाइए। हम तो गवर्नमेंट का काम है, अपना काम समझ के करते हैं, जनता का हम सेवा करते हैं। हम काम करते हैं और सरकार का नाम होता है, तो सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए। और सर एक फैसला भी हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार ने कि जितने लोग कर्मचारी हड़ताल पे थे कल, उनकी सैलरी काटी जाएगी एक दिन की। जब मंत्रालय बनता तो ये आदेश निकला कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या वो भी धरने पे थी क्या? सर अभी कौन कौन से मुद्दे पेंडिंग है जिसको लेकर आप लोग फिर से उग्र होने वाले हैं, या फिर यूं कहे तो फिर से आप सरकार को आईना दिखाने वाले, मोर्चा खोलने वाले सरकार के खिलाफ? कौन कौन से मुद्दे जो पेंडिंग है? जो 5% है, 38% जो सरकार अभी कर रही है, ये केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 22 को कर दिया था। एक साल पहले। एक साल पहले। ओपीएस का क्या हुआ सर? ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए आप लोगों ने होनी बनाई थी यार, भूपेश बघेल जी ने बड़ा फैसला कर दिया, 20 साल पुराना मामला था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। इन लोगों ने जो नियम बनाया है आईएएस अधिकारियों ने, उससे हमारे 1,80,000 जो एलबी कर्मचारी हैं हमारे और अन्य विभाग के कर्मचारी है, उनका 10 साल पूरा नहीं हो रहा। हमारे कर्मचारियों को 7.5 लाख कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता है वो ड्यू डेट से गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं। कि आज भी कर्मचारियों को 6वें वेतनमान में, जो उनका 6 पे था, जो वर्तमान पे से 2.57 गुना कम है, उस वेतनमान में 6वें वेतनमान में एचआरए दे रही है। ऐसा क्यों? छत्तीसगढ़ में इन दिनों आंदोलन का दौर चल रहा है और आंदोलन जो है अनियमित संविदा के अलावा नियमित कर्मचारी जो रेगुलर स्टाफ है छत्तीसगढ़ सरकार के, छत्तीसगढ़ के तमाम विभागों के, वो आंदोलन पर उतर आए हैं। और कल एक दिन का आंदोलन इनका जारी रहा। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी दफ्तरों में जो है कामकाज प्रभावित रहा। सभी कर्मचारी एक दिन के लिए आंदोलन पर है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये आंदोलन अचानक क्यों, रेगुलर कर्मचारी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? कई लोगों के मन में सवाल है। तो डीए और एचआरए का मसला है। हमारे साथ राजेश चटर्जी सर हैं जो प्रांताध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के। इस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सरकार के पास जाने वालों में से जो प्रतिनिधिमंडल होते हैं उनमें से चटर्जी सर भी प्रमुख हैं, भिलाई के रहने वाले हैं। तो सोचा क्यों ना इस पर विस्तृत बात कर ले कि आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है, कर्मचारियों का क्या मसला है और इनकी मांगे क्या है। सर सबसे पहले एक सवाल कि कल का जो धरना प्रदर्शन था, कल का जो आंदोलन था, आप लोगों ने कलम बंद हड़ताल किया, सभी चीजें प्रभावित रही, ये हड़ताल क्यों? एकदम विस्तार से। यशवंत जी, हड़ताल का मानसिकता कर्मचारियों को बिल्कुल नहीं होता है। हम तो गवर्नमेंट का काम है, अपना काम समझ के करते हैं, जनता का हम सेवा करते हैं। हम काम करते हैं और सरकार का नाम होता है, तो सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए। प्रदेश के कर्मचारियों के 5 मुद्दे हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लंबा हड़ताल किया, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया। गवर्नमेंट ने इस चीज का आश्वासन दिया था कि हम अभी हड़ताल को वापस अगर ले लेते, उस परिस्थिति में आने वाले समय में सरकार नियम से और जो जरूरी है उस पर निर्णय करेंगे। पिंगुआ कमेटी का गठन हुआ। हमारा केवल इतना था कि केंद्र सरकार में जो डीए डिक्लेयर होता है 1 जुलाई की स्थिति में हो जाता है और 1 जनवरी की स्थिति में होता है। जो परसेंट केंद्र डिक्लेयर कर रहा है महंगाई भत्ते के ऊपर, उसी अनुपात में राज्य सरकार लागू करे। ठीक। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत जल्दी से 5% डिक्लेयर कर दिया और कैबिनेट में डिक्लेयर हो। उसके अगले दिन आप लोग धरना दिए? उसके अगले दिन धरना दिए हैं। ऐसा नहीं है, कैबिनेट में वो फैसला कर रहे हैं। हमने 23 जून को गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था कि हम हड़ताल में जा रहे हैं। 23 जून को बता चुके थे? 23 जून को बता दिया। हड़ताल के एक दिन पहले और घोषणा कर रहे हैं ताकि ये लगे कि हम कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए। हाँ, कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, आप लोग पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त का बात ही नहीं है। हमने कहा ड्यू डेट से महंगाई भत्ता दो। ये जो 5% है, 38% जो सरकार अभी कर रही है, ये केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 22 को कर दिया था। एक साल पहले। एक साल पहले जी। 1 साल बाद उसको दे रहे हो और अभी भी आपने 5% दिया, 4% बकाया रखा है। हम यही तो कह रहे हैं। पुरानी बात को कायदे से देखा जाए तो 1 जुलाई 19 से यशवंत जी, हमारे कर्मचारियों को 7.5 लाख कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता है वो ड्यू डेट से गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं। 27,000 करोड़ रुपए जो हमारे पास आकलन है वो सरकार के खाते में ही है। हम ये पूछ रहे हैं वो पैसा कहाँ गया? कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रहे? एरियर्स के रूप में देना चाहिए, हमारा ये कहना है। सर एक सवाल मैं आपको ढूंढूंगा। कई लोग कंफ्यूजन होते हैं कि यार महंगाई भत्ता क्या चीज होता है,
ये कैसे तय होता है और कितना तय होता है कि महंगाई भत्ता कितना मिलना चाहिए? और आप लोग अक्सर विरोध करते हो, तो वो विरोध अक्सर क्यों होता है? सरकार आप लोग की मांग पूरी क्यों नहीं करती थी कि यार ठीक है चलो 5 मांगे थे हम 10 दे देते महंगाई भत्ता? ऐसा कुछ क्या होता है सिस्टम महंगाई भत्ते को समझाइए। महंगाई भत्ता का जो गणना है वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक नंबर होता है जी। जिसको केंद्र सरकार तय करती है। अभी 115.8% है, उसके हिसाब से 42% बढ़ा। अब सरकार अभी आने वाले समय में आपको अभी से बताना चाहूंगा यशवंत जी, 4% सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिक्लेयर करने वाली है जी, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। उनका इंडेक्स है जो हाँ, जो इंडेक्स है, जी। महंगाई दर कितना हुआ उसके ऊपर केंद्र सरकार जो उनका वित्त विभाग है वो डिसाइड करके परसेंटेज निकालता है, वो पूरे इंडिया में लागू हो जाता है जी, अपने कर्मचारियों के लिए अपने कर्मचारियों कि को। भाई महंगाई बढ़ी है तो महंगाई का जो बोझ है कर्मचारियों पर ना है, तो थोड़ा सा इनको भत्ता दिया जाए। हाँ, वो भत्ता क्या है? वो वेतन का भाग है। जो बेसिक पे है उस बेसिक पे का percentage। हाँ, कुछ परसेंट जी, हम उसको और दे देते और दे देते हाँ, तो ये है महंगाई भत्ते का कंसेप्ट। जी। जी। और सर एक फैसला भी हुआ है सर छत्तीसगढ़ सरकार ने कि जितने लोग कर्मचारी हड़ताल पे थे कल, उनकी सैलरी काटी जाएगी एक दिन की। इसका विरोध भी आप लोग शुरू कर दिए हैं। अब मेरा यशवंत जी इसमें मजेदार बात है, हमने नोटिस दिया 23 जून 23/6 को हमने दे दिया, एक महीना पहले, एक महीने लगभग 15-20 दिन पहले। अब सरकार को चाहिए था कि बुला के बातचीत करते, नहीं किए। मंत्रालय बंद हो गया, संचालनालय बंद हो गया, कलेक्ट्रेट बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए, सारे राजस्व विभाग बंद हो गया, सेल टैक्स बंद हो गया। अब मंत्रालय में तो कोई अधिकारी बचा नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है ये आदेश जारी कैसे हो गया। कोई मैडम का साइन है उसमें, नाम क्या? हाँ, अंशिता ऋषि पांडे जी अवर सचिव ने उन्होंने दस्तखत किया है जी। जब मंत्रालय बंद था तो ये आदेश निकला कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या वो भी धरने पे थी क्या? हमारी जानकारी के हिसाब से वो हड़ताल में थी। आदेश में खुद निकाली? हाँ, वो आदेश में खुद निकाली है। हम ये पूछे जब सारे अधिकारी हड़ताल में थे तो ये पैसा काटेगा कौन? चलिए ठीक है, सरकार को करना चाहिए। कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने हड़ताल किया, आत्मसंतुष्टि के लिए वो कर रहे हैं। आज तक तो किसी का तनख्वाह कटा नहीं। और वैसे भी यशवंत जी, कर्मचारी अधिकारियों ने जब भी विपत्ति आया, छत्तीसगढ़ में विपत्ति आया, आंधी तूफान आया, आप पूरे राज्य में आप देख लो, जिस समय कोरोना काल आया और तमाम ऐसे जब प्राकृतिक आपदा आता है, चाहे छत्तीसगढ़ में आए, महाराष्ट्र में आया हो, तमिलनाडु में आया हो, कर्मचारियों ने हमेशा दान दिया है। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का हमने सैलरी डोनेट किया है। मान लेंगे कि 1 दिन का सैलरी हमने अपने आप के लिए डोनेट कर दिया। सर अभी कौन कौन से मुद्दे पेंडिंग है जिसको लेकर आप लोग फिर से उग्र होने वाले हैं, या फिर यूं कहे तो फिर से आप सरकार को आईना दिखाने वाले, मोर्चा खोलने वाले सरकार के खिलाफ? कौन कौन से मुद्दे जो पेंडिंग है? यशवंत जी, मुद्दे बहुत स्पष्ट सरकार को मालूम है। दूसरा मुद्दा महंगाई भत्ते के अलावा है HRA का जी, हाउस रेंट अलाउंस। हमारा ये कहना है कि 1/16 से, जनवरी 16 से 7वां वेतनमान लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया, हर राज्य में लागू हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा वो होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने रिवाइज्ड पे 2017 में जारी किया और 1/16 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू कर दिया, 7वां वेतनमान के अनुरूप लागू कर दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज भी कर्मचारियों को 6वें वेतनमान में, जो उनका 6 पे था, जो वर्तमान पे से 2.57 गुना कम है, उस वेतनमान में, 6वें वेतनमान में HRA दे रहे हैं। ऐसा क्यों? राज्य में जो पीछे चल रहे हैं। हाँ, पीछे चल रहे हैं, तो नुकसान कर्मचारियों को है। नुकसान कर्मचारियों को। हमारा ये कहना है ओपीएस का क्या हुआ सर, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके लिए आप लोगों ने होली बनाई थी यार, भूपेश बघेल जी ने बड़ा फैसला कर दिया, 20 साल पुराना मामला था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। कुछ मामला आगे बढ़ा कि वो बस फैसला था? हाँ, ये HRA वाले मुद्दे में कर ले। हमने जब भूपेश दाऊ जी से हमारी बात हुई थी, वो उन्होंने ये कहा तारी ये सब मेरे को मुझे नहीं समझ आता। DA, HRA, सुब्रत साहू सर भी थे, उनका अरे इनको देखो क्या बोल रहे हैं, क्या अनुपात है, कैसा है, सुलझाओ मामले को। जी। दाऊ जी कहीं गलत नहीं है जी, वो तो चाहते कि जो भी हो अच्छा हो, जो भी हो अच्छा हो जी। लेकिन दिक्कत क्या है, अधिकारी जो IAS अधिकारी खुद अपना ड्यू डेट से DA ले रहे हैं, खुद 7वें वेतनमान में HRA ले रहे हैं, वो अपने कर्मचारियों के फाइल में लिख रहे हैं कि इनको 6वें वेतनमान के हिसाब से HRA दिया जाए, इनको पश्चातवर्ती तिथि से HRA DA दिया जाए।
ये तो गलत है। गलत ये है तो ये। दाऊद जी को सोचना चाहिए बिल्कुल। भाई। ये जितने आईएएस अधिकारी हैं, दे आर नॉट गोइंग टू फेस द इलेक्शन। हाँ, नेता चुनाव तो नेता को लड़ना है, मुख्यमंत्री साहब को लड़ना है, उनके प्रदेश मंत्रियों को में लड़ना है। सबको लड़ना है। 7.5 लाख कर्मचारी हमारे हैं, जी। गांव गांव में फैले हैं, सब किसान भी तो हैं। किसान भी है। किसान हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। जी। शहरों का छोड़ दो, उनका परिवार है। जी। तो हम लोग है, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था दाऊद जी ने उनको, लेकिन ओपीएस जिसको हम कह रहे हैं, जी। ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में समाप्त हुआ, केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। हम्म। समाप्त होने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि कर्मचारी और उसके परिवार का भविष्य बड़ा अंधकार में, हम्म। निश्चित आएगा नहीं, कोई पे नहीं आएगा। हम्म। हमने ये मुहिम चालू किया और छत्तीसगढ़ में इस मामले में भूपेश साहू को मैं धन्यवाद भी देता हूँ, और बहुत हम लोग आशान्वित थे कि योजना लागू हो। जी। लेकिन फिर वही बात आई, उन्होंने ओपीएस लागू किया, पूरे प्रदेश में होली जैसा माहौल बन गया, सब लोगों ने जश्न मनाया जी। कि अब हमारे घर का दुख दर्द सब समाप्त हो जाएगा, पेंशन मिलते रहेगा। पेंशन मिलेगा। लेकिन नो टेंशन, और अब बाकी टेंशन हो गया। इन लोगों ने जो नियम बनाया है आईएएस अधिकारियों ने, उससे हमारे 1,80,000 जो एलबी कर्मचारी हैं हमारे और अन्य विभाग के कर्मचारी है, उनका 10 साल पूरा नहीं हो रहा। 1 जुलाई 18 से उनको संविलियन किया। अब उन लोग सारे के सारे जो रिटायर हो रहे हैं, फैसला 22 में हुआ है। हाँ, 4 फैसला साल 22 हुए। में हुआ है। जी। तो अभी वो सब लोग रिटायर है, 25 में, 27 में, 28 में सब रिटायर हो जा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को 10 साल सेवा पूरा ही नहीं होगा। एक्ट के हिसाब से ये है कि 10 साल सेवा मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। एक तरफ सरकार एक को 7,750 रुपये न्यूनतम पेंशन की बात देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ इन लोग जो 1998 से काम कर रहे हैं, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। न्यू पेंशन स्कीम में कहने के कुछ तो फायदा होता, वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा, उससे विकल्प भरवा लिए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। घर के ना रहे घाट करे। राव जी को इस चीज को संज्ञान में लेना कितने चाहिए। कर्मचारी सर ऐसे? ये 1,80,000 तो एलबी है, बड़ा बहुत बड़ा है। बड़ा फिगर अब आप 1,80,000 को गुणित 10 कर लो ना, जिस गांव में रहता है वो तो नाराज होगा। निराश हो जाएगा। जहां उत्साह आया था, निराशा आ वहां गया। निराशा आया, और निराशा आने पे तो जानते हो, हमारे घर परिवार के बच्चे उत्साह में बहुत साथ देंगे, पापा पापा करे गले मिल लेंगे, लेकिन जैसे उनका एक तो बटन दबाएंगे, बटन दबाए, सब के सब बेकार हो गया। तुम्हारा सारा अच्छा काम भूल जाएंगे, एक गलत काम। लेकिन इसके लिए दोषी दाऊद जी नहीं है, दाऊद जी को लेना चाहिए। हम ही कह रहे हैं, उनको सलाहकार कौन है समझ नहीं आता, जो उनको सही सलाह नहीं दे रहे। आप लोग बताते नहीं है सर ये सब बातें, जैसे कभी मिलना होता है प्रतिनिधिमंडल में? प्रतिनिधिमंडल में लेकिन दाऊद जी इतने क्लैरिटी से नहीं समझते होंगे, बोले यार अधिकारी से बात करो। अधिकारी नहीं समझते इस बात। अधिकारी सब समझ रहे हैं जी, अधिकारी करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते नहीं जी। उनको मालूम है कि हमारा अभी लास्ट में सब वफादारी किनके साथ दिखा रहे हैं, समझो आप। ठीक बोल रहे हैं। बाकी आने वाले समय में आप लोगों का कोई और धरना वरना कुछ प्लान? 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जुलाई के बाद? हाँ, जुलाई के बाद 30 दिन का हमने समय भी दिया। ऐसा नहीं है कि हम अचानक ठोक देते हैं हड़ताल, हम समय एक महीना टाइम ले लो, चलो 1 महीने का टाइम बात करो। प्रदेश में तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख के आसपास अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी जो हैं, बैठे धरने में, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कार्यभारित कर्मचारी हैं। इन लोगों को आंगनबाड़ी है, बेरोजगारी भत्ता मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप 2,500 रुपए दे रहे हो, उससे भी कम उनकी सैलरी है, उनसे कम उनका सम्मान दे, जो महीने भर काम कर रहे हैं उनको आप 1,800 2,300 रुपए बढ़ाते हो। रसोइयों को बड़ा मांग वो था, कुछ कमेंट किए थे कुछ रसोइयों ने कि भैया हमारे मुद्दा रखी हुए, वो मुद्दा भी है। हमने ये कहा ऐसे जितने कर्मचारी जो मानदेय पे सरकार ने रखा है, इनको हम पेमेंट तो कर रहे हैं, इनको नियमितीकरण करने में क्या बुराई है। अब 100-200 वो हमारा बढ़ जाएगा, एक हमारा वो कलेक्टर दर है वही मिल जाएगा उनको, उनको मिल जाए, रेगुलर मिल जाएगा। अभी यशवंत जी हो ये रहा है कि आप सरकार को सोचना चाहिए, ये आप तनख्वाह दे रहे, 10 साल 12 साल 15 साल काम कर चुके, उनका सरकारी नौकरी का आयु समाप्त हो चुका, उनको कहीं अब अवसर मिल नहीं सकता, आप ही के पास करना है, उनको आप ही के पास काम करना है, तो कम से कम उस परिवार को तो सुरक्षित भविष्य दो। नियमितीकरण करने में क्या बुराई है। हमने सरकार को एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि केंद्र के समान अगर हम बात करते हैं, पूर्ण पेंशन क्वालिफाइंग पेंशन के लिए 33 इयर्स सर्विस जरूरी है। हमने सुझाव दिया कि ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका 33 साल पूरा नियमित जो कर्मचारी करें, उनके पूरा नहीं हो रहे, किसी का 28 हो रहा है लेंथ ऑफ सर्विस, तो उसको 62 में, तो हमने सुझाव दिया कि 20 साल कर लो। 20 साल करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, तो आने वाले पीढ़ी को
नया रोजगार मिलने के पद 17 साल की है उसको, हाँ। वॉलंटरी रिटायर को। हाँ, जी। तो उसको आप उसका लाभ कहीं आप ना कहीं ले सकते हैं। कंपनसेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। जी। उसको भी सरकार ने उठा के 33 साल को 30 साल कर दिए। हम्म। मैंने जले में नमक छिड़कना। नमक छिड़कना। हम यशवंत जी बहुत साफ है, हमारे कर्मचारी अधिकारी काम करने में कभी कमी नहीं। पिछले 15 साल में भी जोरदार काम किया। जी। सरकार ने कहा हम नंबर 1, अब ये फिर 5 साल जा रहा है, ये नंबर 1 ही है, स्लैब अभी भी नंबर 1 है, 1+ है। 1+ है। है ना? तो लेकिन अभी आप लोग की मांगों पर कोई वो नहीं है। तो ये तो सरकार की मांग है। जी, जी, सरकार को, अब वो परिवार का मुखिया है, मुख्यमंत्री, उनको अपने परिवार को पहले मजबूत करना चाहिए। चलिए, तो ठीक है, कर्मचारियों की बातें आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर पूरा छत्तीसगढ़ अभी बात कर रहा है कि कर्मचारियों का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के रेगुलर कर्मचारियों को क्या होगा, संविदा वालों का क्या होगा, अनियमित वालों का क्या होगा। चुनावी साल है, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। कर्मचारियों की मांगों को लेकर आप कितने सहमत हैं और सरकार के रवैये पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के बाकी अपडेट्स भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए विराट टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।